माई सेल्फ बीपी राणा और मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाई राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल जन्माष्टमी का पावन त्यौहार है, तो सर्वप्रथम आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को मंगलमय करे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। चलिए आज बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे होता है, तो उसका पार्ट 1 मैंने कल शेयर किया था। तो आज पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए मेरे साथ केमिस्ट्री क्लासेस बाई राणा सर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में, और उसमें मैंने आपको कुछ एक परमाणु के बारे में बताया था। जैसे कि हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हाइड्राइड, कार्बन जुड़ा हो तो कार्बाइड, नाइट्रोजन जुड़ा हो तो नाइट्राइड, फास्फोरस जुड़ा हो तो फॉस्फाइड, ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ऑक्साइड, सल्फर जुड़ा हो तो सल्फाइड, फ्लोरीन जुड़ा हो फ्लोराइड, क्लोरीन जुड़ा हो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा हो ब्रोमाइड। तो चलिए अब बात करते हैं, दो परमाणुओं के समूह जब जुड़ते हैं तो कैसे नामकरण किया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये शायद 10वां नंबर था। तो यदि किसी तत्व, धातु या समूह के साथ में OH समूह जुड़ा होता है, OH समूह जुड़ा हो, यानी कि उसे हाइड्रोक्साइड समूह कहते हैं, तो उस यौगिक का नाम हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड। If OH group attach with any element, metal or a group, then those compound known as hydroxide। जैसे बच्चों NaOH, Na तो आपका हो गया सोडियम, OH हो गया हाइड्रोक्साइड, तो यौगिक का नाम बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगर KOH हो तो क्या नाम होगा, K का नाम पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH ट्वाइस हो तो क्या नाम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। AlOH थराइस हो तो क्या नाम होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। CuOH ट्वाइस हो तो क्या नाम होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ZnOH ट्वाइस हो तो अब आप बताएंगे क्या नाम होगा, बताएं। जी हाँ, जिंक हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 11वें नंबर का। इस लाइन को लिखना मैं बंद करता हूँ केवल शॉर्ट में, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो, आपका डाटा ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए शॉर्ट में कि यदि किसी तत्व या धातु समूह के साथ Cn जुड़ा हो, Cn समूह, तो निश्चित रूप से उन यौगिकों का नाम साइनाइड होगा। क्या नाम होगा, साइनाइड। जैसे NaCN का नाम क्या होगा जी, सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड। बच्चा ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अरे धीरे धीरे से 10-10 समूह भी याद करोगे, 4 दिन में सारे के सारे याद हो जाएंगे। और 4 दिन में याद होने का मतलब है कि आपके पास में लाखों कंपाउंड्स, या मैं ये कह सकता हूं कि BSc तक या इंटरमीडिएट BSc तक आपके पास में जितने भी कंपाउंड आएंगे उन सभी का नाम इन्हीं से बनेगा। ठीक है, चलिए तो सोडियम साइनाइड, तो बेटा KCN का क्या नाम होगा, पोटेशियम साइनाइड। और आपका CaCN ट्वाइस का क्या नाम होगा, कैल्शियम साइनाइड। तो अगर OH जुड़ा हो तो हाइड्रोक्साइड, Cn जुड़ा हो तो साइनाइड। नंबर 12 की बात करते हैं कि यदि किसी तत्व, धातु या समूह के साथ NC जुड़ा हो। देखिए Cn और NC दोनों अलग अलग होते हैं, Cn और NC दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर NC जुड़ा रहता है तो इससे पहले आइसोसाइनाइड, यानी उन कंपाउंड्स का नाम, उन यौगिकों का नाम क्या होगा, आइसोसाइनाइड। इफ देयर इज NC प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज नोन एज आइसोसाइनाइड। देखते हैं जी, like NaNC, it means sodium isocyanide। अगर KNC होगा तो पोटेशियम आइसोसाइनाइड। चलिए अब बात करते हैं नंबर 13। नंबर 13 है कि यदि किसी तत्व, धातु या समूह के साथ OCl जुड़ा हो,
तो उन कंपाउंड्स का नेम हाइपोक्लोराइट होता है। हाइपोक्लोराइट जैसे NaOCl। और मैं आपको बता देता हूं, इसको NaOCl को NaClO भी लिख सकते हैं। NaOCl को NaClO, तो OCl या ClO बात एक ही होती है। वो हर राइटर का अलग अलग नजरिया होता है कि वो उसको OCl लिखता है या ClO लिखता है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता। तो यौगिक का नाम NaOCl सोडियम, और OCl के लिए हाइपोक्लोराइट, यानी नाम होगा कंपाउंड का सोडियम हाइपोक्लोराइट, राइट टा क्लोराइट। तो बेटा KClO का क्या नाम हो जाएगा, बोलिए, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। चलिए नंबर 14 की बात कर लेते हैं। यदि OBr, इसमें भी वही सिस्टम है कि OBr या BrO एक ही बात मानी जाएगी। OBr या BrO एक ही बात मानी जाएगी। तो अगर OBr जुड़ा हुआ है तो यौगिक का नाम होगा हाइपोब्रोमाइट टा ब्रोमाइट, जैसे NaOBr, या इसको लिख सकते हैं जी NaBrO, है ना, NaBrO। तो नाम होगा सोडियम हाइपोब्रोमाइट, तो KBrO का क्या नाम होगा जी, KBrO पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट। वेरी गुड, आप सही जा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 15। अगर OI जुड़ा हो तो हाइपोआयोडाइट, वही सिस्टम, इसमें IO भी लिख सकते हैं। तो NaOI, या लिख सकते हैं NaIO, देन सोडियम हाइपोआयोडाइट, then KIO. What will be the name of this compound? Potassium hypoiodide. इसको KIO को KOI भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई दिक्कत। तो हम कह सकते हैं if OI group attach with any element, metal or group, then that compound known as hypoiodide. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16। अब थोड़े और एडवांस लेते हैं कि यदि किसी तत्व धातु समूह के साथ CO3 ग्रुप अटैच हो, CO3, क्या CO3, तो उन कंपाउंड्स का नाम होता है कार्बोनेट। क्या नाम होता है जी, कार्बोनेट। तो इसके लिए देखते हैं, जैसे Na2CO3 का नाम होगा सर सोडियम को सोड लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, क्योंकि एक ही लाइन में अगर सारे एग्जांपल आएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो नाम होगा इसका सोडियम को SOD लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा आप लोग बताएंगे K2CO3 का क्या नाम होगा, बिल्कुल पोटेशियम कार्बोनेट। CaCO3 मेरे साथ में ही दोहराते रहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। कोई दिक्कत है, चले। तो यदि CO3 समूह जुड़ा रहता है तो उनका नाम क्या होगा, कार्बोनेट। इफ CO3 ग्रुप अटैच विद एनी एलिमेंट, मेटल और ग्रुप, देन दैट इज नोन एज कार्बोनेट्स। नंबर 17 की बात करते हैं। यदि HCO3 जुड़ा हो, HCO3, if HCO3 attach with any element, metal or group, then that is known as bicarbonate। क्या नाम होगा सर उनका, बाइकार्बोनेट।
जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम को सोड लिख देता हूं, ये सोड बाइकार्बोनेट। देखिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि शादियों में इतना खर्चा, इतना अच्छा प्रोडक्ट लाने के बावजूद भी खाना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और यहाँ तक कि जो खाने वाले हैं वो हॉस्पिटल वगैरह में पहुँच जाते हैं। वो मैंने बनाया था, उसमें इसी का जिक्र था, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आज आप समझ गए होंगे कि NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों कहा जाता है। वाई NaHCO3 ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCO3 ग्रुप इन दिस कंपाउंड, सो इट इज नोन एज बाइकार्बोनेट। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो आप बताएंगे KHCO3 का क्या नाम होगा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और CaHCO3 ट्वाइस का क्या नाम होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 ग्रुप की तरफ। यदि किसी एलिमेंट, किसी तत्व धातु या समूह के साथ SO3 ग्रुप जुड़ा रहता है, SO3, if SO3 group attach with any element, metal or group, then that compounds are called सल्फाइट। सल्फाइट। चलिए तो देखते हैं, जैसे Na2SO3 का क्या नाम होगा? जी हाँ, सही सोच रहे हैं, सोडियम सल्फाइट। सोडियम, देखिए सोडियम के लिए यहां पे सेम समझिएगा, तो सोडियम सल्फाइड। तो आप बताएंगे कि K2SO3 का क्या नाम होगा? पोटेशियम सल्फाइड। तो MgSO3 का क्या नाम होगा? मैग्नीशियम सल्फाइड। ZnSO3 का क्या नाम होगा? जिंक सल्फाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 19 ग्रुप। 19 आ जाता है HSO3। आपको मैं बता दूं कि अगर ग्रुप है और उससे पहले H हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसमें बाई शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसमें आया था आपका बाइकार्बोनेट यानी H जुड़ा हुआ है, इसमें HSO3 आएगा तो बाई सल्फाइड। इफ HSO3 ग्रुप अटैच विद एनी एलिमेंट ग्रुप और मेटल, देन दोज कंपाउंड नोन एज बाई सल्फाइड। जैसे NaHSO3 का क्या नाम होगा? जी हाँ बिल्कुल, सोडियम बाई सल्फाइड। ठीक है, डू। तो बेटा KHSO3 का क्या नाम होगा? जी हाँ, पोटेशियम बाई सल्फाइड। MgHSO3 ट्वाइस का क्या नाम होगा? मैग्नीशियम बाई सल्फाइड। अब बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 20 की। यदि किसी ग्रुप में किसी मेटल के साथ में SO4 ग्रुप अटैच हो तो वे कंपाउंड सल्फेट बोले जाते हैं, सल्फेट। तो जैसे Na2SO4 का क्या नाम होगा? जी हाँ, सोडियम सल्फेट। तो K2SO4 का क्या नाम होगा? जी हाँ, पोटेशियम सल्फेट। MgSO4 क्या नाम हो जाएगा? जी हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट। ZnSO4, Al2SO4 थराइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। Fe2SO4 थराइस, आयरन या फेरिक सल्फेट। ठीक है जी। और FeSO4 आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 21 की। यदि HSO4 समूह जुड़ा हो देन बाई सल्फेट, क्योंकि H आ गया बेटा, SO4 का मतलब सल्फेट था। अब जब SO4 से पहले क्या आ गया? H, तो क्या हो जाएगा? बाई सल्फेट। देखते हैं जी, चलिए। जैसे कि NaHSO4 क्या नाम हो जाएगा? यहां लिख देता हूं, सोडियम बाई
सल्फेट। तो KHSO4 का क्या नाम होगा? जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, KHSO4 का नाम होगा पोटेशियम बाइसल्फेट। तो MgHSO4 ट्वाइस का क्या नाम होगा? शायद आप सही सोच रहे हैं, इसका नाम होगा मैग्नीशियम बाइसल्फेट। मैग्नीशियम बाइसल्फेट। देखिए एक एक एलिमेंट का एक एक परमाणु, फिर दो दो परमाणु, फिर तीन तीन, फिर चार चार, और एक ही जैसे मैंने आपको ध्यान दीजिएगा, अगर सल्फर हो तो सल्फाइड कहते हैं, सल्फाइड। जैसे Na2S है ना। अच्छा SO3 हो तो सल्फाइट बोलते हैं, सल्फाइट। जैसे Na2SO3। अगर HSO3 है तो क्या बोलते हैं? बाइसल्फाइट। क्या बोलते हैं जी? बाइसल्फाइट। अगर SO4 है तो सल्फेट, सल्फेट। अगर HSO4 है तो बाइसल्फेट, बाइसल्फेट। अगर H2O3 है तो थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। तो एक ही सल्फर से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एक ही सल्फर से इतने नाम कैसे बन रहे हैं। केवल S जुड़ा हो तो सल्फाइड, SO3 जुड़ा हो सल्फाइट, HSO3 जुड़ा हो बाइसल्फाइट, SO4 जुड़ा हो सल्फेट, HSO4 जुड़ा हो बाइसल्फेट, H2O3 जुड़ा हो थायोसल्फेट, थायो। खैर इनको ये ग्रुप आगे भी आएंगे थायोसल्फेट, मैंने अभी लिखवाए हैं, अभी किसी लिखवाए हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हाइड्राइड, कार्बन जुड़ा हो कार्बाइड, नाइट्रोजन जुड़ा हो नाइट्राइड, फास्फोरस जुड़ा हो फॉस्फाइड, सल्फर जुड़ा हो सल्फाइड। अच्छा जी आगे बढ़िएगा। ऑक्सीजन जुड़ा हो ऑक्साइड, आपका फ्लोरीन जुड़ा हो फ्लोराइड, क्लोरीन जुड़ा हो क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा हो ब्रोमाइड, CN जुड़ा हो साइनाइड, NC जुड़ा हो आइसोसाइनाइड, और फिर आगे लिया था हमने OCl जुड़ा हो हाइपोक्लोराइड, OBr जुड़ा हो हाइपोब्रोमाइड, OI जुड़ा हो हाइपोआयोडाइड। उसके बाद में CO3 जुड़ा हो कार्बोनेट, HCO3 जुड़ा हो बाइकार्बोनेट, SO3 जुड़ा हो सल्फाइड, HSO3 जुड़ा हो बाइसल्फाइड, SO4 जुड़ा हो सल्फेट, HSO4 जुड़ा हो बाइसल्फेट। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम अगर एक एक शब्द याद कर ले, भाई CN के लिए क्या वर्ड आता है? साइनाइड। आपका NaCN हो, KCN, MgCN ट्वाइस, CaCN ट्वाइस, कुछ भी हो, LiCN हो, कुछ भी हो, CN आ रहा है, AgCN है, तो CN आ रहा है तो इसका मतलब है साइनाइड उस यौगिक का नाम होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए इनको मैं लिख एक दिन में भी सकता था, लेकिन एक दिन में अगर मैं आपको लिख कर दे देता तो आपको बड़ी ही दिक्कत हो जाती, इतना सारा मटेरियल हो जाता कि आप लोग देखते देखते आप थक जाते, उसमें याद नहीं कर पाते। तो अभी कल वाला काम आपके याद हो चुका होगा, आज वाला ये है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर कोई भी इसमें कोई आपको त्रुटि लगती है, कोई कमी लगती है, किसी सुधार की आवश्यकता है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगती है तो बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन अगर अच्छी लगती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर करें, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जन्माष्टमी की पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।